2023 के प्रातः मूल्य ओम शांति बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, सदगुरु का सहज वशीकरण मंत्र तुम्हें मिला हुआ है कि चुप रहकर माँ में कम याद करो। यही माया को अधीन करने का महामंत्र है। प्रश्न है, शिव बाबा ही सबसे ऊंचा ग्राहक है, कैसे? उत्तर है, बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हारे पास देश है जो पुराना कचरा है वह मैं लेता हूँ, सो भी तब जब तुम मरने पर हो। तुम्हारे सफ़ेद कपड़े भी मरने की ही निशानी है। तुम अभी बाप पर बलि चढ़ते हो, बाप फिर 21 जन्मों के लिए तुम्हें माला माल कर देते हैं। भक्ति मार्ग में भी बाप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ज्ञान मार्ग में भी सृष्टि के आदिमदंत का ज्ञान दे त्रिकालदर्शी बनाते हैं। गीत है, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। बच्चे भोलानाथ के सम्मुख बैठे हुए हैं। व्यापारी लोग कहते हैं, ऐसा कोई मत का मूरा कम बुद्धि वाला भोला हो जो 1000-2000 का माल लेकर हमको खूब धन देकर जाए। हे भगवान, हमको ऐसा ग्राहक हे भगवान, हमको ऐसा ग्राहक मिलाओ। अब भोलानाथ बाप आकर बच्चों को आदि मध्यांत का राज समझाएं। त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। मेरे जैसा ग्राहक तुमको कभी नहीं मिल सकता। तुम उनको अर्पण करते हो, भक्ति मार्ग में बहुत महिमा करते हो। भोलानाथ की महिमा होती है। तुम माता पिता वहाँ आकर राजयोग सिखलाते हैं, राजाई देते हैं। बाप को कहते हैं, या जो पुराना कचरा है वह हम आपके ऊपर बलि चढ़ाते हैं। आप हमको 21 जन्मों के लिए माला माल करते हो। सर्राफ होते हैं ना, मट्टा सट्टा करते हैं, कमीशन लेते हैं, या भी कमीशन लेते हैं। कहते हैं कचरा जो भी है देह सहित वह सब तुम्हारा लेता हूँ जब तुम मरने पर हो। यहाँ तुम ब्रह्मा कुमारियों के कपड़े भी सफ़ेद हैं, जैसे भी कि तुम मरे पड़े हो। मरने वाले पर हमेशा सफ़ेद चादर डालते हैं, कोई भी दाग ना हो। इस समय सबको माया का काला दाग लग गया है। इसका ही राहु का ग्रहण कहा जाता है। चंद्रमा पर भी ग्रहण लगने से काला हो जाता है ना, तो यह माया का ग्रहण भी सारे विश्व को काला कर देता है। इसमें तत्ववाद सब आ जाते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, यह तुम्हारा राजयोग है। राजयोग से स्वर्ग में राजाई प्राप्त करनी है। तुम राजाओं का राजा बनते हो। नारायणी नशा रहता है, नार से नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण का राज होता ही है। सत्युग में तो जरूर मुझे अंत में आना पड़े। यह समय भक्ति मार्ग में दर माथा टेकते धक्का खाते रहते हैं। भक्तों का फर्क वाला है। भगवान भक्ति का फल आकर देते हैं। सब भक्त तो हैं, परंतु सबको एक जैसा फल नहीं मिलता है। कोई को साक्षात्कार होता है, कोई तो को पुत्र मिलता है। आल पल के लिए किस्म की मनोकामनाएं पूरी करता हूँ। दुनिया में ये किसको पता नहीं कि भगवान आया हुआ है राजयोग सिखलाने। समझाते हैं, वह द्वापर में आया तब राजयोग सिखाया होगा, फिर वहाँ नर से नारायण कैसे बनेंगे? अभी भी बाप तुम्हें राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाते हैं। यहाँ तो तुम्हें सिर्फ चुप रहना है, मन मना लो। यही सतगुरु का सहज वशीकरण मंत्र है। इस मंत्र में तो बहुत आमदनी है। यह माया को अपने अधीन करने का मंत्र है। माया जीत जगत जीत भक्ति मार्ग वालों को है। मन जीते जगत जीत, इसके लिए वह हठ योग आदि करते हैं। सो एक भी जगत जीत बनने के लिए नहीं करते हैं, वह तो मुक्ति के लिए करते हैं। बाप आकर कहते हैं, बच्चे देह सहित सर्व धर्म नानी, मैं फलाने धर्म का हूँ, फलाना हूँ। ये सब बातें छोड़ अपने को आत्मा समझ
माम एकम याद करो, बस जो मत दे रहा हूँ उस पर चलो। बाकी अब तक जो अनेक मतों पर चलते आए उन सबकी मत छोड़नी पड़े तो तुम्हारा ज्ञान बिल्कुल नया हो गया। समझते हैं इन्हों को कि बातें तो नहीं हैं। तुम अब बच्चे जब किसी को भी समझाते हो तो पहले उनकी नब्ज देखनी है। सबके सामने एक जैसी बात नहीं करनी है। मनुष्यों की है अनेक मतें, तुम्हारी हैं एक मत, परंतु नंबरवार हैं। जो अच्छा योग में रहते हैं, धारणा करते हैं, वह जरूर अच्छा समझाएंगे। कम धारणा वाले कम समझाएंगे। कोई भी हो उनको एक ही सिंपल बात बताओ, भल गृहस्थ व्यवहार में रहते हो रहो, परंतु कमल फूल समान। तुमको मालूम है कमल के फूल को बाल बच्चे बहुत होते हैं और मिसाल भी उनका दिया ही जाता है। बाप को भी बाल बच्चे तो बहुत हैं। कमल का फूल खुद पानी के ऊपर रहता, बाकी बाल बच्चे नीचे रहते हैं। ये मिसाल अच्छा बाबा कहते घर गृहस्थ में रहो परंतु पवित्र रहो। यह बात हो गई पवित्रता पर। सो भी इस अंतिम जन्म के लिए पवित्र रहना कम याद करो। रचना की पालना भी जरूरी करनी है, नहीं तो हठयोग हो जाएगा। दुनिया में पवित्र तो बहुत रहते हैं, बाल ब्रह्मचारी तो 20 पितामह मिसल हो गया। अच्छा बाल ब्रह्मचारी वह जो इसी दोनों इकट्ठे रह पवित्र रहेगा। धार्वी विवाह की चर्चा तो शास्त्रों में भी है, परंतु कोई जानते नहीं हैं। यह तो बाप ही समझाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे अब काम चिता के बदले दोनों ज्ञान चिता पर हथियाला बांधो। कैसा अच्छा काम तुम ब्राह्मण कहते हो। प्रतिज्ञा करनी है पवित्र रहने की। एक दो को सावधान करते तुम दोनों स्वर्ग में चले जाएंगे। यहाँ तुम इकट्ठे पवित्र रहकर दिखाते हो, इसलिए तुम बड़ा ऊंच पद ले सकते हो। मिसाल दिया जाएगा, ज्ञान दिया पर बैठ स्वर्ग में जाकर ऊंच पद पाते हैं। ज्ञान चिता पर बैठ स्वर्ग में जाकर ऊंच पद पाते हैं। स्वर्ग में इसमें सिम्मत है बड़ी, अगर पक्के हो चलते रहो तो ऊंच पद है। फिर सर्विस पर भी मदार है। जो बहुत सर्विस करेंगे प्रजा बनाएंगे वह पद भी अच्छा पाएंगे। बाबा मम्मा से भी ऊंच पद चला जाना चाहिए, परंतु जैसे बाबा कहते हैं वह दोनों क्रिश्चन अगर आपस में मिल जाए तो विश्व के मालिक बन जाएं। ऐसे जोड़ा कोई निकल जो माँ बाप से भी ऊंचा जाए, सो है नहीं। जगत अम्बा जगत पिता ही नामी गिरामी है, इन जैसी सर्विस कर नहीं सकेंगे। ये निमित्त बने हुए हैं, इसलिए कभी हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। अच्छा मम्मा बाबा जैसा नहीं तो सेकंड नंबर तो बन सकते हैं। हो सर्विस पर मदार है, प्रजा और वारिस बनाने हैं तो यह अपनी बातें हैं। नई नई रचने के लिए जरूर बाप को आना पड़े। वही रचयिता है, वह तो कह देते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा, परंतु ऐसा है नहीं। उनका भी कोई दोष नहीं। तकदीर में हो तो समझे, बहुत आते हैं तो जो समझते भी हैं कि बात तो बरोबर ठीक है। कोई कहे आत्मा का नाम रूप नहीं है, तब आत्मा का नाम कितना बड़ा है। आत्मा नाम तो है, तुम सबको बोलो यह राजयोग है। परम पिता परमात्मा संगम पर आते हैं। राजयोग जरूर संगम युग पर दिखलाएंगे, तब तो पावतिक से पावन बनेंगे। तो यहाँ की बात ही न्यारी है। बाप कहते हैं फिर अपने को आत्मा समझो। बाप के पास जाना है, इसमें प्रश्न पूछने की कोई बात ही नहीं। कहते भी हैं कि हमारी आत्मा को ना दुखो, ये पाप आत्माएं आत्मा है। आत्मा के लिए कोई कह न सके कि उनका कोई नाम रूप नहीं होता। विवेकानंद जब रामकृष्ण के सामने बैठा तो उनको साक्षात्कार हुआ। देखा कि लाइट आई जो मेरे में
परवेश वे ऐसे कुछ बात बताते हैं। तुम बोलो, हमारा है राजयोग, इसमें देह सहित देह के सभी मित्र संबंधियों आदि को भूलना पड़ता है। हम आत्मा उनके बच्चे हैं, आपस में वृद्धसुर हैं। अगर सभी फादर हो जाते हो तो फिर फादर को प्रार्थना करते। अभी हम राजयोग सीख रहे हैं, यह है राजाओं का राजा बनने का योग। अभी तो राजा ही है नहीं, सोच समझना है। हम शांति में जाकर सिर्फ शिव बाबा को याद करते हैं, अपनों को शरीर से न्यारा समझते हैं। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं तो नॉलेज का संस्कार आत्मा में रहता है ना। अच्छा और बुरा संस्कार आत्मा में है, आत्मा निर्लेप नहीं है, ये समझाना है। आत्मा पुनः जन्म में आती है, घड़ी घड़ी आर्गन लेना पड़ता है। आत्मा स्टार है, पृथ्वी के बीच रहती है। आत्मा का साक्षात्कार हुआ तो उसने समझा इसमें इतनी ताकत है जो तुझे आत्मा का साक्षात्कार कराया। अब आत्मा तो पृथ्वी के बीच में रहती है, साक्षात्कार किया ना, फर्क क्या रहा। आत्मा खुद कहते मैं स्टार हूँ, मेरे में 84 जन्मों का पाठ है। अगर 84 लाख जन्म हो तो इतने संस्कार हो जो पता नहीं क्या हो जाए। 84 जन्म मान सकते हैं, 84 लाख तो मान ना सके। अभी हम पावन बन रहे हैं, बाबा ने हमें नर से नारायण बनने के लिए पवित्र बनाया है। ये बहुत अच्छा नशा चाहिए। तुम्हें कोई से भी डिबेट करने की दरकार नहीं। देह सहित देह के सब धर्म त्याग, अपने को आत्मा अशरीरी समझना है। भल हमने शास्त्रार्थ पढ़े हैं, परंतु डिस्कस क्यों करें, जबकि बाप ने कहा माँ में कम याद करो। और दूसरा फरमान है गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान पवित्र रहो। योग अग्नि से ही पाप नाश होंगे। भगवान ही परमात्मा है, उनको भी स्टार कहेंगे, परंतु पॉइंट है एक समय नहीं निकल सकती। आसामी देख युक्ति से उठाना है। बोलो, हम भी साथ पढ़ते हैं, परंतु आपका फरमान है कि सभी को भूल मामे कम याद करो। वह है निराकार। आत्मा को तो सब मानेंगे, विवेकानंद भी मानेंगे। आत्मा तो सभी में जरूर उनका बाप होगा ना, जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। ये सब पॉइंट हैं ना, ये सिमरन करने से सदैव पॉइंट मिलती रहेंगी। स्टीमर भरता रहेगा। ये भी जैसी अविनाशी ज्ञान रत्नों का वखर सामग्री भरता है। पॉइंट नोट कर रिवाइज करो। ये है ज्ञान रत्न, इनको धारण करने और खरीदने का शौक चाहिए। अच्छी तरह से सबको समझाना है। आत्मा तो सभी में है, उनका नाम रूप नहीं है, ऐसे तो कह नहीं सकेंगे। आत्मा का रूप है तो परमात्मा क्यों नहीं है। उनको कहा जाता है परम पिता परमात्मा। परम धाम में रहने वाला कितना बच्चों को समझाया जाता है। तो अब सर्विस करके दिखाओ। बाबा तो सर्विस पर इनाम देते हैं, कितना श्रृंगार कराते हैं ज्ञान रत्नों का। हम यहाँ से पदमपति नहीं बनना चाहते हैं, हमको तो चाहिए विश्व की बादशाही। अच्छा मीठे मीठे सिकंदर बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्तार है, वह पाठ है ज्ञान रत्न जो मिलते हैं उन पर विचार सागर मंथन कर स्वयं में धारण करना है। ज्ञान रत्नों से सदा भरकर भरपूर रहना है। दूसरी पाठ अपने नारायणी नशे में रहना है। वाहियात बातें किसी से भी नहीं करनी है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। वरदान है दुआ और दवा द्वारा तन मन की बीमारी से मुक्त रहने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भव। दुआ और दवा द्वारा तन मन की बीमारी से मुक्त रहने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भव। विस्तार से है, कभी शरीर बीमार भी हो तो शरीर की बीमारी से मन डिफेक्ट ना हो। सदैव खुशी में नाचते रहो तो शरीर भी ठीक हो जाएगा। मन की खुशी से शरीर को चलाओ तो दोनों एक्सरसाइज हो जाएंगी। खुशी है दवा
एक्सरसाइज है दवाई। तो दुआ और दवा दुआ और दवा दोनों से तन मन की बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। खुशी से दर्द भी भूल जाएगा। सदा तन मन से संतुष्ट रहना है तो ज़्यादा सोचो नहीं। अधिक सोचने से टाइम वेस्ट होता है और खुशी गायब हो जाती है। स्लोगन है, विस्तार में भी सार को देखने का अभ्यास करो तो स्थिति सदा एक रस रहेगी। विस्तार को भी सार में को देखने का अभ्यास करो तो स्थिति सदा एक रस रहेगी। मातेश्वरी जी के माधुर महावाक्य। परमात्मा की सदगति करने का गत मत परमात्मा ही जानता है। विस्तार से है, तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। अब यह महिमा किसकी यादगार में गाते हैं, क्योंकि परमात्मा की सदगति करने की जो मत है वो परमात्मा ही जानता है, मनुष्य नहीं जान सकता। मनुष्य की सिर्फ यह इच्छा रहती है कि हमको सदा के लिए सुख चाहिए, मगर वो सुख कैसे मिले। जब तक मनुष्य अपने 5 विकारों को भस्म कर कर्म अकर्म नहीं करेंगे बनाए, तब तक वो सुख मिल नहीं सकता। क्योंकि कर्म अकर्म विक्रम की गति बहुत गहन है, जिसको सिवाय परमात्मा के और कोई मनुष्य आत्मा उसकी गति को नहीं जान सकता। अब जब तक परमात्मा ने वो गति नहीं सुनाई है, तब तक मनुष्यों को जीवन मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए मनुष्य कहते हैं, तेरी गति मत तुम ही जानो। इतनी सदगति करने की मत वो परमात्मा के पास है। कैसे कर्मों को अकर्म बनाना है, यह शिक्षा देना परमात्मा का काम है। बाकी मनुष्यों को तो यह ज्ञान नहीं, जिस कारण वो उल्टा कार्य करते रहते हैं। अब मनुष्य का पहला धर्म है अपने कर्मों को सुधारना, तभी मनुष्य जीवन का पूरा लाभ उठा सकेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।